फलित ज्योतिष। वृश्चिक लग्न में शनि के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। भाई, पराक्रम, माता तथा भूमि स्थानपति शनि। यदि वृश्चिक का शनि प्रथम केंद्र देह के स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो माता के सुख संबंध में कुछ नीरसता युक्त शक्ति प्राप्त रहेगी और भूमि तथा घरेलू सुख के मार्ग में कुछ शक्ति मिलेगी और देह के अंदर स्वभाव में कुछ शांति युक्त तेजी का योग रहेगा तथा तीसरी दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाई बहन के संबंध में शक्ति प्राप्त रहेगी तथा पुरुषार्थ शक्ति की सफलता मिलेगी और बड़ी हिम्मत शक्ति से काम करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से स्त्री तथा रोजगार के स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में सुख शक्ति प्राप्त रहेगी तथा रोजगार के पक्ष में अच्छी सुख सफलता मिलेगी और 10वीं शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में वह मनुष्यता पाएगा तथा राज समाज में कुछ प्रभाव की कमी रहेगी तथा कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के द्वारा सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। यदि धनु राशि का शनि दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो कुछ थोड़ी सी नीरसताई के साथ धन की शक्ति और कुटुंब का सुख प्राप्त करेगा, किंतु धन का स्थान कुछ बंधन कारक होता है, इसलिए भाई बहन के सुख संबंधों में कुछ कमी रहेगी और पराक्रम की शक्ति से धन की वृद्धि करने में लगा रहेगा और धन के संग्रह करने में भी सुख का अनुभव करेगा तथा तीसरी दृष्टि से माता और भूमि के स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भूमि की शक्ति पाएगा तथा कुछ माता की शक्ति का लाभ पाएगा, किंतु मातृ स्थान के प्रेम संबंध में कुछ कमी रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को कुछ कमी रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की शक्ति का सुख मिलेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा तथा 10वीं मित्र दृष्टि से आमद और लाभ स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति पाएगा और सुखपूर्वक धन के लाभ का आनंद प्राप्त करेगा, परंतु घरेलू सुख की वास्तविक यथार्थता में कमी का योग मिलेगा। यदि मकर का शनि तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो भाई बहन के पक्ष में सुख शांति प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान में बड़ी सफलता शक्ति और हिम्मत शक्ति प्राप्त रहने के कारण से बड़ा सुख और उत्साह रहेगा तथा माता की शक्ति का आनंद मिलेगा और भूमि मकान आदि के सुख की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ दिक्कतों के साथ विद्या की शक्ति का सुख संग्रह पाएगा
और संतान पक्ष में कुछ वैमनस्यता युक्त रूप से कुछ सुख शक्ति मिलेगी तथा बातचीत की शक्ति विशेष रहेगी। और सातवीं शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए थोड़ी सी नीरसता के साथ भाग्य शक्ति का सुख प्राप्त होगा। और धर्म के स्थान में कुछ मतभेद के साथ पालन करेगा तथा 10वीं उच्च दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा बहुत करेगा और दूसरे स्थानों में सफलता पाएगा। यदि कुंभ का शनि चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो माता के पक्ष को विशेष शक्ति मिलेगी तथा भूमि और मकान आदि की सुंदर शक्ति का आनंद रहेगा और घरेलू सुख प्राप्ति के मजबूत साधन मिलेंगे तथा भाई बहन की शक्ति का सुंदर सुख रहेगा और सुखपूर्वक पराक्रम शक्ति का प्रयोग करेगा तथा तीसरी नीच दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ अशांति के कारण बनेंगे तथा झगड़े झंझटों के मार्ग में कुछ नरमाई या कठिनाई के योग से काम निकालेगा और नंसाल पक्ष में कुछ कमजोरी रहेगी। और सातवीं शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के स्थान में कुछ मतभेद रहेगा और राज समाज के संबंधों में कुछ नीरसताई रहेगी तथा कारोबार की उन्नति के लिए लापरवाही रखेगा तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता में कुछ कमी रहेगी तथा देह से बहुत परिश्रम करने का प्रयत्न करेगा। यदि मीन का शनि 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो कुछ अरुचिकर मार्ग के द्वारा विद्या की शक्ति पाएगा और विशेष वाचाल शक्ति रखेगा और भाई बहन तथा माता के पक्ष में कुछ वैमनस्यता युक्त संपर्क पाएगा और मकान आदि भूमि का थोड़ा सुख मिलेगा तथा पुरुषार्थ शक्ति का प्रयोग बुद्धि योग द्वारा करेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मित्र शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष से सुख शक्ति मिलेगी तथा रोजगार के मार्ग में सफलता प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में सफलता पाएगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए धन के कोष स्थान की वृद्धि करने का विशेष प्रयत्न करते रहने पर भी धन की शक्ति का साधारण सुख मिलेगा और कुटुंब से कुछ वैमनस्यता रहेगी। यदि मेष का शनि 6ठे शत्रु स्थान में नीच का होकर शत्रु मंगल की मेष राशि पर बैठा है तो माता के संबंध में सुख शक्ति की महान कमी पाएगा तथा मातृभूमि मकान आदि की कमी एवं कष्ट रहेगा और भाई बहन के पक्ष में शत्रुता एवं परेशानी का योग रहेगा तथा सुख शक्ति
को पाने के लिए महान कठिन परिश्रम करेगा तथा शत्रु पक्ष में कुछ गुप्त शक्ति के बल से हिम्मत और सहारा प्राप्त करेगा तथा कुछ दूसरे का सहारा पाकर चलेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में शक्ति मिलेगी और पुरातत्व का लाभ पाएगा। और सातवीं उच्च दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में शक्ति मिलेगी। और 10वीं दृष्टि से भाई बहन के स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाई बहन से विरोध रूप होते हुए भी कुछ शक्ति रहेगी और पराक्रम में कुछ शक्ति रहेगी और पराक्रम में कुछ कमजोरी होते हुए भी हिम्मत से सफलता मिलेगी। यदि वृषभ का शनि 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष से सुख और शक्ति पाएगा तथा सुखपूर्वक पराक्रम शक्ति के द्वारा रोजगार के मार्ग में सफलता एवं सुख प्राप्त करेगा और भाई बहन की शक्ति का योग रहेगा और गृहस्थ में आनंद अनुभव करेगा। तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए धर्म व भाग्य के स्थान में कुछ थोड़ी सी नीरसता का अनुभव करते हुए भी भाग्य और धर्म के विकास का साधन बनाता रहेगा। तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता की कुछ कमी रहेगी और देह से परिश्रम अधिक लिया जाएगा। और 10वीं दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में देख रहा है, कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए माता की शक्ति मिलेगी और घरेलू सुख के उत्तम साधन मिलेंगे तथा मकान भूमि की सुख शक्ति मिलेगी और दैनिक कार्य के मार्गों में आमोद प्रमोद का सदैव ख्याल रखेगा। यदि मिथुन का शनि 8वें मृत्यु स्थान में एवं पुरातत्व स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के पक्ष में हानि या कमी पाएगा, माता के सुख में बहुत कमी रहेगी तथा भूमि के सुख संबंधों में परेशानी और पराक्रम स्थान की शक्ति में कमजोरी रहेगी तथा आयु के स्थान में शक्ति प्राप्त रहेगी और पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के संबंध में वैमनस्यता प्राप्त करेगा और राज समाज के कार्यों में कुछ नीरसता रहेगी तथा कारोबार के मार्ग में उन्नति के लिए कुछ आलस्य मानेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति में कुछ कमी रहेगी तथा कुटुंब में कुछ वैमनस्यता रहेगी। और 10वीं शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या की शक्ति में कुछ कमी रहेगी और संतान पक्ष में कुछ नीरसता का योग प्राप्त करेगा तथा दिनचर्या में कुछ शानदारी रहेगी। यदि कर्क का शनि 9व त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो
कुछ नीरसता युक्त मार्ग के द्वारा भाग्य की वृद्धि पाएगा तथा धर्म का पालन करेगा और माता की शक्ति का सुख प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि का सुख मिलेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से आमदनी के मार्ग स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ और भाग्य की शक्ति से धन का खूब लाभ पाएगा और आमदनी के मार्ग में सुखपूर्वक सफलता पाएगा। और सातवीं दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पराक्रम स्थान की उत्तम सफलता शक्ति पाएगा और भाई बहन की शक्ति का सुंदर संबंध पाएगा। और दसवीं नीच दृष्टि से शत्रु स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ परेशानी के सहित शक्ति पाएगा और झगड़े झंझटों के पक्ष में कुछ दिक्कतें रहेंगी तथा नंसाल पक्ष में कुछ कमजोरी रहेगी तथा भाग्यवान समझा जाएगा। यदि सिंह का शनि दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में कुछ नीरसता के योग से शक्ति और सुख प्राप्त करेगा तथा राज समाज के संबंध में कुछ परिश्रम के योग से मान प्राप्त करेगा और कारोबार के स्थान में शक्ति मिलेगी और उन्नति करेगा तथा भाई बहन के पक्ष में कुछ वैमनस्यता युक्त शक्ति और सुख प्राप्त करेगा और पराक्रम में सफलता शक्ति मिलेगी तथा तीसरी उच्च दृष्टि से खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी कुंभ राशि में माता एवं भूमि स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए माता की शक्ति में कुछ मतभेद रखते हुए सुख प्राप्त करेगा और भूमि मकान आदि की शक्ति पाएगा तथा घरेलू सुख के साधन रहेंगे। और दसवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में सुखपूर्वक शक्ति प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में सुखपूर्वक शक्ति प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के अंदर सुख संबंधी साधनों को पाएगा। यदि कन्या का शनि 11वें लाभ स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो आमदनी के स्थान में विशेष सुख शक्ति एवं उन्नति पाएगा, क्योंकि 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है, इसलिए पराक्रम शक्ति से सुखपूर्वक लाभ की शक्ति प्राप्त रहेगी और भाई बहन की शक्ति का सुख लाभ पाएगा और माता के पक्ष से लाभ की शक्ति पाएगा तथा भूमि मकान आदि की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए लाभ के मार्ग के द्वारा देह में कुछ आराम की कमी रहेगी तथा सुंदरता में कुछ न्यूनता पाएगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ दिक्कत के साथ विद्या की शक्ति से सुख प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में कुछ थोड़ी सी नीरसता के योग से सुख शक्ति मिलेगी तथा दसवीं मित्र दृष्टि से
आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की सुख शक्ति पाएगा और पुरातत्व में शक्ति के योग से सुख मिलेगा। यदि तुला का शनि 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो खर्च बहुत अधिक करेगा तथा बाहरी स्थानों में विशेष प्रभाव, शक्ति और सुख मिलेगा। और भाई बहन के संबंध में कुछ हानि या परेशानी सी पाएगा तथा माता के सुख संबंधों में तथा मातृ स्थान के संबंध में कमजोरी पाएगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए धन के कोष में कमी रहेगी तथा कुटुंब स्थान में कुछ नीरसता प्रतीत होगी। और 7वीं नीच दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ परेशानी के कारण प्राप्त करेगा तथा कुछ झगड़े झंझटों के मार्ग में दिक्कतें रहेंगी। और 10वीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए आयु के पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व संबंध में सुख शक्ति रहेगी तथा जीवन की दिनचर्या में रौनक और प्रभाव रहेगा। और विशेष खर्च के संयोग से सुख का अच्छा साधन पाएगा। ये था वृश्चिक लग्न में शनि के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।